नमः श्रुतेभ्यः प्रदस्तघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की, एक ऋषि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। जब तक व्यक्ति अपने सुख के लिए रागी बना रहेगा, तब तक व्यक्ति संस्कार ग्रहण कर ही नहीं सकता। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने सुख के लिए रागी बना हुआ है। जब तक मिट्टी जो है अपने सुख के रागी बनी रहेगी, अपनों के लिए रागी बनी रहेगी, तब तक ना तुम संस्कार दे सकते हो, ना वह संस्कारित हो सकती है। वह मात्र अपने परिवार में रहना चाहती है, वह मात्र अपने ही कुल में रहना चाहती है, तब तक अपने कुल का नाम रोशन नहीं कर सकती। आज संस्कार के लिए भागता है व्यक्ति। क्यों भागता है? क्योंकि मात्र वह अपने सुख का रागी बना हुआ है। पर के सुख के लिए उसने कुछ किया ही नहीं। पर के सुख के पीछे अगर करेगा व्यक्ति तो दया उत्पन्न होगी, करुणा उत्पन्न होगी, मैत्री भाव उत्पन्न होगा। लेकिन अपने सुख के लिए इतना राखी बना हुआ है कि न खाने का बोध है, न पीने का बोध है। होगा हमें क्या मतलब, इसमें जीव जंतु होंगे, हमें क्या मतलब। हमें पानी पीना है, होएंगे, हमें क्या मतलब, हम तो बिना छना पी जाएंगे। हमें तो प्यास लगी है। अपने सुख के लिए हम जीवों को जो है छानने की इच्छा भी नहीं करते। किसके सुख के लिए? अपने सुख के लिए। अपना सुख नहीं चाहता, अपने सुख के लिए सब कुछ करता है। जहां आदमी संस्कारित तो होना चाहता है, लेकिन अपना सुख नहीं छोड़ना चाहता। जब तक अपना सुख नहीं छोड़ोगे, तब तक अपनेपन का सुख प्राप्त किया नहीं जा सकता। कल बताया था ना कि हर कोई स्वार्थी तो बना है, भगवान भी स्वार्थी हैं और तुम भी स्वार्थी हो। सब अपना सुख चाहते हैं, लेकिन तरीका हर चीज का गलत हो जाता है। जब तक तरीका गलत रहेगा, तब तक कितना ही अपने सुख प्राप्त करने की कोशिश करो, सुख प्राप्त किया नहीं जा सकता। हमने जो है अप्रमाद को प्रमाद मान लिया और प्रमाद को अप्रमाद मान लिया। नहीं बनाया। कसायों को जो है हमने अप्रमादी मान लिया। अप्रमाद में प्रमाद का नशा चढ़ गया। कसायों में तो ऐसा लगता है शक्ति बढ़ गई, लेकिन क्षमा में तो ऐसा लगता है कि शक्ति है ही नहीं मेरे पास।
शराब पीता है आदमी को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो है जोश हो आ गया, और सामान्य भोजन करता है तो लगता है कि मेरे में जोश ही नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि चलो मंदिर चलें स्कूल कॉलेजों में, तो क्या बोला जाएगा? बड़ा पंडित बना घूम रहा है। हुँ? बड़ा धर्मात्मा बना घूमता है। हम धर्मात्मा शब्द से चिढ़ होने लगती है आदमी को जब अधर्मात्मा लोग ज्यादा हो जाते हैं, और एक व्यक्ति अगर ये कह देता है कि तू तो बड़ा धर्मात्मा बना घूमता है, तो हमें ऐसा लगता है कि चुभन होती है कि जैसे मेरी हंसी उड़ा दी गई हो। कोई ने पंडितानी बन घूम रही है ऐसा शब्द बोल दिया, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसने मेरी हंसी उड़ा दी हो। अरे, हमें वहां पर कहने की शक्ति होना चाहिए, जब तू अपना पाप नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं पंडित हूं तो हूं। ये अहंकार नहीं है, ये सच्चाई का उद्घोष है। जब तू अपने कुसंस्कारों में बहा जा रहा है तो मैं संस्कारित हो रहा हूं, इसमें बात क्या है? लेकिन हम जो है हीन भावना में भर जाते हैं। आज अगर कॉलेज स्कूलों में कोई बालक ट्रिपल एक्साइट ना छाने तो फिर ऐसा लगता है अरे गया बीता बालक है, कोई काम का नहीं है ये तो। अगर आज स्कूल कॉलेजों में आदमी को पता है ये गलत है, लेकिन दोस्ती यारी में हम जो है टीचर की भी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दोस्ती यारी कायम रहेगी ना। अगर किसी ने एक कस लगाया तो हम नहीं लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। आदमी अंदर से सोचता भी है इस बात को कि अरे एक बार लगा लो, क्योंकि हमारे दोस्त यारी तो बचेंगे, कुछ दिखेगा तो सही हमारे पास, कोई लोग तो हमारे पास रहेंगे। कहीं बाहर गए, किसी ने मेरे को मार दिया पीट दिया, तो कम से कम यही तो मेरी सहायता करेंगे। इसलिए व्यक्ति जो है गलत काम में संलग्न तुरंत हो जाता है। गलत कामों में प्रलोभन ज्यादा होते हैं, अच्छे कामों में प्रलोभन नहीं होते। गलत जातियों में प्रलोभन ज्यादा होते हैं, अच्छी जातियों में प्रलोभन नहीं होते। क्या कारण है कि जैन समाज घटती चली गई? क्योंकि इसने कभी जो है प्रलोभन देके काम नहीं किया। जहां तुम प्रलोभन में फंस जाते हो, वहां आत्मा चीखती रह जाती है और कर्मों का आवेग बढ़ता चला जाता है। आवाज मात्र कर्मों की सुनाई देती है, वहां अपनी आवाज दब जाती है। वहां कर्मों के शक्तियांश बढ़ जाते हैं, आत्मा के शक्तियांश दबते चले जाते हैं। मुश्किल पड़ जाता है जीना आदमी को कि मैं कर्मों के बीच, हमें पता है, लेकिन सबसे पहले अंधकार जैसा दिखाई देता है।
संस्कारों में। संस्कारों में ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बचा ही नहीं। मिट्टी जैसे ही संस्कार होने के लिए तैयार होती है तो अपने रिश्तेदारों को छोड़ती है, और वहां से जब उठाए ली जाती है तो फिर चीखती है, चिल्लाती है कि मैं कहां जाऊं, कहां जा रही हूं। मुश्किल पड़ जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पिल्लोवन पूरी खेत की मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है। यहां से हमें जो है अपने जो है स्थान को छोड़ना है। हमने अनादि काल से कर्मों के स्थानों को अपना इतना स्थान बना लिया है, इतना स्थान बना लिया है कि हमें वो स्थान छोड़ने में दिक्कतें होने लगती हैं। हमें पता है कि मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंद हो जाएगा, लेकिन चारों तरफ माया 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 के लोग दिखाई देते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस स्थान को छोड़ ही नहीं पाता, और जो छोड़ चुके हैं वे हमें दिखाई नहीं देते। उनके सुख का हमें अनुभव ही नहीं है, इसलिए हम इसी सुख को सुख मान लेते हैं। एक बार बताया था ना कि एक गांव था, वहां पर जो है अंधेरी गुफा थी। सभी लोगों ने उस गुफा को जो है बंद करके रख दिया था। क्यों क्यों बंद करके रख दिया था? बंद करके इसलिए रख दिया था कि उस गुफा में जो भी गया आज तक लौट के नहीं आया। हम तो इसी में सुख मानते हैं कि हम फिर से लौट के आए। आदमी ये नहीं चाहता कि हम जैन धर्म में उद्धार कर लें, इतना तो चाहता कि जैन धर्म बना रहे, लेकिन जैन धर्म में हमारा उद्धार हो जाए। ये तो कई बार, एक बार हमसे पूछा किसी ने प्रश्न में कि महाराज ना तो मैं मुनि बनना चाहता हूं, ना मैं मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे जैन धर्म मिलता रहे, मुझे बीतरागी भगवान मिलते रहे, हमें निर्दोष परमात्मा मिलते रहे, हमें सच्चे मुनिराज मिलते रहे, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। बस मिलते रहे, हमेशा आपके जैसे लोग मिलते रहे, इसके अलावा मेरे को आगे नहीं बढ़ना। हमने बोला तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो ये मिलने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो कि मिलता रहे। ये तुम्हारी मायाचारी है कि तुम ये चाहते हो कि मिलता रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम बार बार उसे पाने की भी कोशिश करते हैं। ये तुम्हारी मायाचारी है कि तुम ये कहना चाहते हो, लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते। अगर हम एक कदम तो आगे बढ़ाएंगे, अगर जिसके प्रति अच्छापन लग रहा है तो क्या होता है कि उसके लिए गेट बंद कर दिए। हम यही चाहते हैं कि अब उस गुफा में कोई ना जाए, क्योंकि लौट के नहीं आया। हम फिर इसी तरफ जो है अपनी जिंदगी को पूरा करना चाहते हैं। उस गांव के जो है सिरा लगा दी गई, सिरा को बंद कर दिया गया। एक नवयुवक वहां पर जाता है, और नया नया था,
शुरू शुरू बात में तो बच्चों को संस्कार फिर भी दे दिए जाएं, लेकिन बाद के संस्कार तो बिल्कुल ही ग्रहण करने के योग्य नहीं हो पाते। शुरू में एक बार पढ़ भी जाएं, लेकिन बाद का पिल्लूभन तो और खतरनाक होता है। बाद में तो हम जो है पाठशाला जाने में भी शर्म आने लगती है कि पाठशाला तो मात्र छोटे बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए तो पाठशाला होती ही नहीं है। क्यों नहीं कहते कि अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम जवान हो गए हैं, अब क्या पाठशाला जाएं? लेकिन पाठशाला का अर्थ है कि संस्कारों को जब तक जीवंत रखो, जब तक जीवंत रखो, जब तक की संस्कृति ना बन जाए। पढ़ाई में एक बार फेल हो जाते हैं तो हम दूसरी बार एग्जाम देते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग में अगर हम एक बार पढ़ लिया, नहीं भी पढ़ा तो के लिए अब क्यों जाए हम, अब तो हम पढ़ने लायक नहीं बच्चे, और पढ़ लिया तो कह ले अब क्यों जाए, हमने पढ़ लिया है। कभी कायम रखने के लिए कोशिश की क्या कि हम जैन धर्म को, अपने संस्कारों को कायम रखें? कभी नहीं सोचते। आदमी में इतनी शक्ति रहती है, इतनी शक्ति रहती है कि वह अभक्ष्य ना भी खाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन मात्र हम जो हैं अपने सुख के रागी बने हुए हैं कि मेरा बेटा जो है जीवंत रहेगा, तो हम बेटे को संस्कारित होने नहीं देते। हौसला बुलंद करना चाहिए तो हम संस्कारित ही नहीं होने देते कि क्या पता कहीं जाना पड़ेगा। पहली बात दिक्कतें आती हैं, संस्कारित होने में दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन जब संस्कारित हो जाता है तो सर के ऊपर बैठता है, सिद्ध सिरा पर बैठता है। वह बालक जो है कहता है कि मुझे ये गुफा खोदना है। गुफा खोदना है? पगला गए क्या? क्यों? कोई अगर बोलने लगे कि मुझे आलू छोड़ना है, कह रहे हो कि संस्कार संस्कार, बैनर छपवा दिए, सब कर दिए, लेकिन अगर कोई बोलने लगे बेटा कि मुझे जो है आलू छोड़ना है, बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये बोले कि बेटा छोड़ दे, मैं तेरे धर्म का पालन कराऊंगी? है शक्ति? कोई अगर बेटा बोलता है कि मुझे जो है रात्रि भोजन त्याग करना है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो ये बोलते हैं कि चल बेटा मैं तेरे धर्म का पालन कराऊंगी। तुझे कहीं पर भी दुविधा होगी मैं तेरे सामने खड़ी होंगी बेटा। बल्कि तोड़ने के लिए जरूर नियम तोड़वा देने के लिए खड़े रहते हैं। कोरोना था, हम आचार्य के पास थे शिखर जी में, वहां पर एक बालक को कोरोना हो गया। डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हें जो है आलू प्याज खाना पड़ेंगे, जो यहां पर अस्पताल में मिल रहा है वो खाना पड़ेगा। तुम्हें जो है अगर अपने घुटन को मिटाना है तो फिर तुम्हारे लिए रात्रि में प्यास पानी पीना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। उस बेटे ने बोल दिया कि मैं ये नहीं करूंगा। कंठ रुत रहा है, श्वास लेते नहीं बन रही है, लेकिन उस बेटे ने बोल दिया कि मैं ये नहीं करूंगा। वो नहीं करना चाहता था। माता पिता आ गए उसके सामने। एक दिन में मान कि गरीब बालक, एक दिन में 1-1 लाख रुपए लग रहे हैं, 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं। कम से कम पैसा ही बचा ले,
पहले पैसे कमाने के लिए पाप करता है, फिर पैसे गंवाने में भी पाप करता है। कहां से होंगे? माता पिता क्या बोलते हैं कि बेटा खा ले, बेटा खा ले, फिर उसके बाद तो तू प्रायश्चित ले लेना, उसके बाद तू ये कर लेना। यही नहीं बोलोगे? क्यों है कोई कि बेटा मत खा, तू चला जाएगा तो कोई बात नहीं है, आत्मा अजर अमर है, दूसरा बेटा तो मैं पैदा कर लूंगा, लेकिन बेटे तेरे धर्म नहीं जाना चाहिए। है कोई यहां पर कहने वाला? कितने बेटे यहां पर आ जाते हैं ये तो बताओ। एक दिन के संस्कार से क्या संस्कारित होते हैं क्या? स्कूल में जो है कस लगाने वाले कितने लोग हैं, कितने प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन एक बार तुमने प्रलोभन दिया क्या कि चल बेटा वहां पर तुझे जो है मैं ये नहीं खिलाऊंगी, मैं दूसरी चीज खिलाऊंगी तुझे, मैं तुझे जो है बाजार का नहीं खाने दूंगी, मैं तुझे इससे अच्छा बना के खिलाऊंगी। सो तो माता पिता भी कहते हैं कि चलो भाई आज छुट्टी का दिन है, चलो होटलों में चलते हैं, बड़ी 5 स्टार रेस्टोरेंट में चलेंगे, आज पार्टी का दिन है, खुशियों का दिन है, कितने लोगों को दुखी बनाओगे, कितने बेचारे जीवों को ऊपर पहुंचाओगे, बढ़िया खुशियां बनाओगे। उस बेटे को बोला, माँ ने क्या बोल रही है कि बेटा खा ले, बेटा पी ले, बाद में फिर तू प्रायश्चित ले लेना, ये जीवन बचेगा तो सब कुछ रहेगा, और जीवन ही नहीं रहा तो क्या बचेगा? जैसे जीवत भाव मर जाता हो, है कॉन्फिडेंस की जीवत भाव है, वो कभी मरता नहीं है किसी को पता कि मैं कितना ही मिटता रहूं लेकिन मैं कभी मिट नहीं सकता, ये विश्वास है क्या किसी को? जब तक वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा, संस्कारों के प्रति दृढ़ता आ नहीं सकती, नहीं आ सकती। वह बालक जो है आचार्य के पास फोन भी लगा दिया, आचार्य के पास नहीं लगाया था, मतलब कि ब्रह्मचारियों के पास, कि भाई आचार्य थोड़ा सा बोल देंगे, बाद में प्रायश्चित करवा देंगे। अब आचार्य बड़ी दुविधा में, एक तरफ मां का राग है और एक तरफ बेटा है, क्या किया जाए? आचार्य ने बोला कि बेटा देख, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मरेगा, थोड़े दिनों बाद मरेगा, और इतने सारे रोग मर रहे हैं, एक एक दिन में जो है कहीं ना कहीं से खबर आ रही है कि कोई मर रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, तू मर जाएगा तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, क्यों? तू मर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक बात बता, धर्म छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा तेरा? उस बालक ने उसी समय और कट्टर हो गया कि अब मैं जो है रुंधे हुए कंठों में भले ही कुछ हो जाए, लेकिन मैं जो है अब ये जो है अपने नियमों को नहीं तोड़ूंगा। उस बालक को जो है अस्पताल से निकाल दिया गया। सही है, धर्म से निकाल दिया जाता है, संसार से निकलना है तो फिर संसारी लोग तो निकालेंगे। निकाल दिया गया और घर पर जाकर के उसने गरम गरम रोटियां खाई, सब्जी खाई, और मात्र जो है संजीवनी, आनंद भैरव, गोरी वगैरह जे खाता रहा। 10-15 रुपए मात्र में वो 15 दिन में ठीक होकर के और आचार्य के पास आ गया।
है इतना कॉन्फिडेंस? सब लोग प्रलोभन देने वाले होते हैं कि वो गुफा बंद थी, जाने लगे तो कहने लगे मत जा इसके अंदर, जो भी गया आज तक वापस नहीं आया। कि नहीं मैं तो जाऊंगा। दृढ़ता। प्रलोभन होते हैं ना यहाँ पर कि नहीं जा बेटा, वहां पर मत जा। क्या पता कैसे रह पाएगा, क्या कर पाएगा। विदेश भेज सकते हैं कमाने के लिए, लेकिन धर्म के लिए मंदिर नहीं भेज सकते। बच्चों के लिए 50-50 किलोमीटर स्कूल भेजा जा सकता है, लेकिन एक समय के लिए मंदिर नहीं भेजा सकता। कि तू जो है इस निर्दोष परमात्मा की संतान है। देख इन निर्दोष परमात्मा ने कैसी अपनी साधना करके उत्कृष्ट बनाया अपने आप को। ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता कि देख वो गुंडा कैसे बन गया, ये कहा जाता है। वो रिश्वत लेके बड़ा बंदा है तो तू रिश्वत ले ले। वो अगर गलत काम करके बड़ा बनना है तो तू क्यों नहीं करता गलत काम, तू भी कर ले। कोई नहीं मिलता ऐसा। लेकिन जब वो दृढ़ हो जाता है तो उसकी बढ़िया बिनौरी निकाली जाती है कि अब जा ही रहा है। वो बालक भी जो है उस गुफा को खोल करके अंदर गया। अंधेरा था और जैसे गया फिर वो बालक भी वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां गया उस गुफा के अंदर और जाता है, जितने लोग थे वहां के सुख में इतने मग्न हो गए कि वे भूल ही गए कि ये कोई संसार नाम की कोई चीज है। ऐसे ही सिद्ध भगवान जो है वो तुम्हें कभी आएंगे नहीं, दिखाई देंगे नहीं। तो हम जो है दिखने वाले में ही आनंद मना लेते हैं, परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। इसे परम सुख को प्राप्त करना है तो संस्कारों की मात देने मात से कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता। ऊपर से ये तो मात जो है बीजारोपण है, लेकिन उस बीज को जो है खाद पानी ना दिया जाए तो क्या बड़ा हो पाएगा क्या। इसे संस्कारों को खाद पानी के साथ देकर के बड़ा किया जाए, तब वह संस्कार आपके लिए परमात्मा बना सकते हैं। बनना संस्कार तो कई बार हो जाते हैं, लेकिन कुछ संस्कारों के आगे हमारी फिर वही की वही हालत हो जाती है। तो हम जो है अपने आत्म कल्याण, अपने को सुखी ना बनाएं, पर के सुख को भी देखें। तो निश्चित मानो पर के सुख में जब तुम सुखी हो जाओगे तो परम सुख की ओर बढ़ोगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।